ये ब्लॉग मैंने कल बनाया था, लेकिन इस ब्लॉग को मैंने अपलोड नहीं करा क्योंकि पूरे ब्लॉग में मुझे अपनी ओवर वॉइस करनी थी फ्रेंड। तो मैं बेसिकली क्या करती हूँ, जब इस तरह का कोई ब्लॉग बनाती हूँ कि बाद में मैं आवाज़ डाल देती हूँ ओवर वॉइस करके, तो दिन भर ब्लॉग बना लेती हूँ और रात को मैं ओवर वॉइस कर लेती हूँ 2 बजे 3 बजे जब भी मुझे टाइम लगता है या मन करता है मेरा, और सुबह ही तो फिर मैं अपलोड कर देती हूँ। लेकिन मैं सोचती रही यार, मैं पूरी ब्लॉग मुझे ओवर वॉइस करना है, मैं कैसे करूँगी। वो टेंशन के अंदर मैंने ना ओवर वॉइस ही नहीं करी। मैं कि जब मैं रिलैक्स होंगी, आराम से बैठूंगी सुकून से, जब मेरे पास कोई काम नहीं होगा उस वक्त मैं करूँगी। तो अब मैं बैठ गई हूँ उसको ओवर वॉइस करने के लिए। और ये देखो मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं फ्रेंड, और इसकी ना जो बाल झड़ने की जो है ना, वो मैं ही हूँ जिम्मेदार। वो कहते हैं ना कहावत, आ बैल मुझे मार, या ना अपने हाथ पे हथौड़े, पैर पे हथौड़ी मारना, वो कुल्हाड़ी मारना। हथौड़ी कुल्हाड़ी अलग होती है क्या? वो मारना, वो मैंने खुद मारी है। मैंने ना, वो कहते हैं आर्टिफिशियल अच्छा लगना, दिखावे के लिए, कुछ दिन के लिए अच्छा लगना, उसके चक्कर में कहते हैं इतने सारे मैंने केमिकल अपने बालों पे यूज़ करे ना फ्रेंड। मैंने रिबॉन्डिंग कराई, स्ट्रेटनिंग कराई, कैरेटीन, क्या क्या मैं अपने बालों पे करा चुकी हूँ फ्रेंड, जिसकी और मैंने कलर कराया है बालों में 2-3 बार। उसकी वजह से खामियाजा तो फ्रेंड मुझे भुगतना ही पड़ेगा। मेरे इतने ओवर बाल झड़ना है, जबकि मेरे पहले बाल कर्ली थे लेकिन कभी झड़ते नहीं थे फ्रेंड, कभी नहीं झड़ते थे। इतने सारे मेरे सर पे बाल थे। बाल तो अभी भी हैवी है लेकिन पहले और ज़्यादा थे। एक तो क्या करली थे, दूसरे हैवी थे। लेकिन वो कहते हैं मैंने अपने हाथों से अपने ही बाल ख़राब कर लिए। इसकी वजह से मेरे बाल इतने झड़ते हैं कि जब जिस दिन मैं घर के अंदर बाल काटती हूँ ना, पूरे घर के अंदर बाल हो जाते हैं और वो झाड़ू लगाना मुझे मुश्किल हो जाता है। खैर कोई नहीं, चलो ये तो मेरी प्रॉब्लम है। और दूसरा, मैं अब किचन की सफाई करके मैं आ गई फ्रिज की सफाई करने। और कोई एक दिन ऐसा होता है ना कि यार कोई फालतू काम निकाल देते हैं यार। मतलब बता नहीं क्यों आज मैं एक के बाद एक काम निकाले जा रही थी जो काम मैं काफ़ी दिनों से पेंडिंग थे। ऐसा होता है देखो फ्रेंड। अब आपको ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी, रात के 1:40 तक ट्रेन चलती है। उसके बाद फिर उससे बाद आपको ना ओवरवाइज करनी पड़ती है रात में, तो ठीक है। लेकिन नहीं करो तो दिन में ना आपको ट्रेन की आवाज़ आती रहेगी, जो कि अभी आपको आ रही होगी। खैर कोई क्या कर सकती है फ्रेंड, ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी लोकल ट्रेन को रोक देती, लेकिन वो चल रही है तो इसी तरह मेरा काम भी चलते रहना चाहिए ना। तो यहाँ पे मैंने अपना फ्रिज वगैरह सब साफ़ कर लिया था। शाम हो गई थी, शाम के बाद नहा के मैं यहाँ पे बैठ गई थी। मैंने आज कॉफ़ी कलर की लिपस्टिक लगाई थी। साथ बोला मम्मा आज आप क्या होठ काले क्यों लग रहे हैं? तो मैंने कि ये काले लग रहे पागल, मैंने कॉफ़ी कलर की लिपस्टिक लगाई है। आज काफ़ी दिन से रखी हुई थी, यूज़ नहीं कर रही थी। सोइल लेके आए थे तो मैंने आज लगा ली, क्योंकि कपड़ों से भी मैच हो रही थी। पर बच्चे ना मैं तो मजाक उड़ा देते हैं यार, उन्हें मेरा पोपट कर दिया। उसके बाद साद और मैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे। उसके बाद खाना भी बनाना था और भी लगातार काम थे। बस साद और मैं जब बैठ जाते हैं ना और जब बातें करते हैं, आज हम लोग ना करोड़पति वाली बातें कर रहे थे। हमारे पास है कुछ नहीं, वही है ना, मतलब ठंडन गोपाल है एकदम से। और बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, मम्मा आप वहाँ घर ले लेंगे, नहीं नहीं मम्मी आप हम वहाँ घर ले लेंगे। मतलब ऐसी ऐसी जगह पे अपन घर लेने की सोच रहे थे और बातें कर रहे थे फ्रेंड। के बाद में मुझे हंसी भी आ रही थी कि साथ अपन बोल रहे हैं इस जगह घर ले लेंगे, बॉम्बे सेंटर पर ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे। करोड़ों के घर होंगे, लेकिन कहते हैं ना फ्रेंड, बच्चों के लिए संग बातें करने में क्या ही जाता है। वो तो हकीकत अपन को पता है, अल्लाह पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अल्लाह कब किसको नवाज दे वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है फ्रेंड। इसलिए अल्लाह की जा से ना उम्मीद मायूस कभी नहीं होना है फ्रेंड। यहाँ पे कल सोल से मैंने वादा किया था कि सोल ने कहा था सायना मैं खाने की जगह पे मैं सिर्फ आम खाऊंगा, वो भी जी भर के खूब सारे, 1-2 आम नहीं खाऊंगा, तू ज़्यादा लेके आना, मैं आम से ही अपना पेट भरूंगा। अब जब सोल ने बोल दिया तो भाई मेरा फ़र्ज़ बनता है उनकी मतलब ख्वाहिश को पूरा करना। तो मैं चली गई बाज़ार में, अमरूद नगर में क्या होता है ना, बहुत सारे फल मिलते हैं और फल अच्छी वैरायटी के मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ पे आम ही आम देख रहे हो आप, लेकिन अलग अलग वैरायटी के थे फ्रेंड। मेरे को चाहिए थे वैसे एकदम मीठे वाले बड़े बड़े आम जो होते हैं ना, वो चाहिए थे, खट्टा वट्टा नहीं चाहिए था, एकदम से दशहरी आम चाहिए था अच्छा वाला। तो उसके बाद मैं 2-3 लाइन से ढूंढ रही थी, देख रही थी। कभी कभी ऐसा होता है पहली ठेल पे चीज़ पसंद आ जाती है, लेकिन वो औरतों वाली आदत होती है ना कि 4 दुकानों पे देखना, हाथ लगा के वो करना, थोड़ा सा पंचायत। तो वो करने के बाद मैं अपनी वापस उसी दुकान पे आ गई जो जिस दुकान मैंने पहले देखी थी। इन दुकान से मैंने भैया से आम लिए, बार्गेनिंग करी, थोड़ी सी बार्गेनिंग करने के बाद आम लिए। ये देखो दारुल फलाह अमरूद नगर की बड़ी मस्जिद है। और यहाँ पे कुछ बामू वामू बन हुए थे रोड पर, काफ़ी हमारे घर के पास भी बन हुए। शायद कोई प्रोग्राम वगैरह होने वाला होगा, कुछ पता नहीं फ्रेंड। तो साथ को लेके घर पे जल्दी से आ गई, क्योंकि साथ का भरोसा नहीं है ना, कभी भी कुछ भी मांग बैठता है। कोई टॉयज़ की दुकान पे चलो, टॉयज़ देख लेंगे, उसको लेना नहीं होता है लेकिन देखने के लिए चलो। तो यहाँ पे मैंने पहले उसको घर छोड़ा, मैं अपने बिल्डिंग के पास आ गई थी। बिल्डिंग के पास आने के बाद मैंने उसको घर छोड़ा और मैं चली गई मार्केट, क्योंकि मुझे ना नारियल की चटनी बनानी थी। अब नारियल की चटनी हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो चटनी सिर्फ साथ खाता है, बाकी और चटनी हम लोग खा लेते हैं, लेकिन साथ नारियल की चटनी के अलावा कोई चटनी नहीं खाता। बाजार में इतनी कीचड़, इतने गड्ढे, बारिश हो रही थी फ्रेंड, तो मैं साथ को नहीं भेजती हूँ। वैसे नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें साथ ला देता है, ऐसा नहीं है साथ नहीं लाता है।
लेकिन जब इतना बारिश हो रही होती है और बाज़ार की हालत ख़राब होती है तो मैं खुद जाती हूँ। तो यहाँ पे देखो उसी दुकान से मैंने नारियल लिया। मुझे लगता है पूरी मार्केट में सिर्फ एक यही मौसी बैठती हैं नारियल लेके, तो मैं हमेशा इनसे ही लेके आ जाती हूँ। दूसरी कोई दुकान शायद है नहीं, मैंने आज तक कभी देखी नहीं है मार्केट में इनके अलावा कोई और नारियल बेचता है। और मैं कुछ टिश्यू पेपर लेके आई थी। टिश्यू पेपर मैं हमेशा रखती हूँ, अभी फ्रेंड आदत पड़ गई है इसकी। और ये सच्ची बता रही हूँ यार, बहुत काम में आते हैं। रोटी के डब्बे में रख दो, आप रोटी पका रहे हो उसके नीचे रख दो, तो वो रोटी पसीजती नहीं है, गीली नहीं होती है। और वैसे ये खाना वाना खाते में आपके हाथ गंदे हो गए तो वो बहुत सारी चीज़ों में काम में आते हैं, जो कि मैं पहले यूज़ नहीं करती थी। पहले कपड़ा यूज़ करती थी, कपड़ा बार बार चिकना हो जाता था, फिर बार बार धो। तो अच्छा मैं पेपर ले आती हूँ ये, और उसको मैं हाथ थोड़ा आधे तो मैंने इस तरह से करके रख दिए थे। और ये स्टैंड में लेके आई थी मार्केट से 50 रुपये का फ्रेंड, पेपर रखने के लिए, टिश्यू पेपर रखने के लिए। और आधे मैंने किचन में रख लिए थे। ये ब्लॉग ना बहुत लंबा बना था, आधे घंटे का बना था। इसको मैंने फॉरवर्ड कर करके कुछ 17-18 मिनट का बनाया फ्रेंड, क्योंकि मैं इतनी लंबी ओवर वॉइस करती थी तो मुझे अस्थमा की सांस की बीमारी हो जाती है, इतना लंबा बोलना पड़ता है कभी कभी तो। और यहाँ पे सबसे मुश्किल काम लगता है मेरे को बेडशीट बिछाना फ्रेंड। बेडशीट एक तो क्या मेरे पास एक ही है, ठीक है, वो धुल के इतनी ख़राब सी भी हो गई है ना। तो मैं सोच रही थी पहले मैं उल्टी बिछा दूँ, कोई ज़्यादा अच्छी लग रही है। फिर मैंने सोचा नहीं यार, उल्टी क्यों बिछाना, सीधी बिछाते हैं। फिर वो सब चादर को मैंने सीधा करा, पहले उल्टी बिछाई फिर इसको सीधा करा। तो ये मैं इंशाल्लाह जब सोल की छुट्टी होगी हम बेडशीट लेके आएंगे दूसरी। अभी टाइम नहीं मिल रहा है, बारिश भी है तो मार्केट जाना नहीं हो रहा है। और मुझे प्योर कॉटन की बेडशीट अच्छी लगती है फ्रेंड, वो मिक्स वाली होती है ना, वो फिसलती बहुत है, इसलिए वो मैं नहीं बिछाती हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरी कुश्ती वुस्ती से एकदम से मैंने कैसे भी एडजस्ट करके चादर बिछा दी है। सबसे मुश्किल काम होता है, एक तो गद्दा बहुत भारी है मेरा, हिलता नहीं है फ्रेंड, बड़ी मुश्किल जान लग जाती है इसको चादर बिछाने में। तो यहाँ पे मैंने देखो कैसे भी करके अपनी चादर को बेडशीट को सेट कर दिया। उसके बाद मुझे खाना भी पकाना था, ऐसा नहीं है खाना नहीं पकाना है, मुझे खाना भी पकाना है। भले से सोल आम खाएंगे, लेकिन मेरा मन आज मसाले वाली खिचड़ी का हो रहा था, जो कि मुझे इसके बाद बनाने के लिए जाना था, कि भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी मुझे। और ये इतने सारे काम जब करो ना आप हैवी तो और आंतड़ियाँ खिंचने लगती हैं, एकदम भूख ज़्यादा लग रही थी मुझे। तो मैंने सोचा जल्दी से बेडशीट बिछा देती हूँ मैं, क्योंकि सोल का भी आने का ऑलमोस्ट टाइम होने ही वाला था फ्रेंड। उनके आने से पहले मैं जितना हो सकता है काम कर देती हूँ, क्योंकि सोल के आने के बाद ना मुझसे काम नहीं होता। मैं उनसे इतनी बातें करती हूँ यार, इतनी बातें करती हूँ ना मैं, मेरे से और बाकी काम होते ही नहीं है। यहाँ बेडशीट बिछाने के बाद मैं चली गई थी किचन में। मैंने पहले खिचड़ी बनाई, मसाले वाली सलाद वलाद काटी, पहले मैंने अपना पेट भरा। पेट भरने के बाद मैं आ गई दूसरे काम करने के लिए फ्रेंड। यहाँ पे ये मेरा ना असल में कुछ मैं कपड़े लेके आई थी मार्केट से काफ़ी दिन पहले, कोई 1.5 महीना पहले, कोई 2 महीना 3 महीना पहले। इस तरह से मैंने कच्चा कपड़ा लिया था, क्योंकि मैं ना कच्चा कपड़ा लेके ही सिलवाती हूँ फ्रेंड। वो रेडीमेड सूट लेके आती हूँ ना यार, वो मेरे को ना फिटिंग में बराबर नहीं बैठते मेरे को अच्छे भी नहीं लगते वो, इसलिए मैं कच्चा कपड़ा ही लेके आती हूँ हमेशा। लेकिन कच्चे कपड़ा ला के वो मेरे कबर्ड में जमा ही होता रहता है यार, क्योंकि यहाँ के टेलर इतना मुंह फाड़ते हैं मगरमच्छ का सा, इतना पैसा मांगते हैं। जबकि नॉर्मल सिलाई होती है यार, नॉर्मल पैंट वही कमीज, हम कोई ऐसा कोई फैशनेबल गले वाले तो सिलवाते नहीं है, एकदम सिंपल सोबर सूट पहनते हैं। उसका भी जितने का आपका कपड़ा होगा ना, उससे डबल इनकी सिलाई होगी। और अगर आपने अस्तर वाला सूट सिलवा लिया तो गए आपके 1000-800 रुपये। इसलिए मैं अस्तर वाले कपड़े तो बहुत कम लेती हूँ। जब सर्दियों में किसी की मेरे घर में शादी वादी निकले बस्ती मोहल्ले में, तब लेती हूँ, ना मैं तो लेती नहीं हूँ यार, क्योंकि वो कहते हैं ना मुर्गी से ज़्यादा मसाला महंगा हो जाता है। ये देखो इतना प्यारा गोल्डन कलर कहो आप इसको, या येलो जो भी कहो, इतना प्यारा सूट है ये, प्योर कॉटन का। इसका प्रिंट अच्छा लगा ना मुझे, तो मैंने एक से ना 2 सूट ले लिए, एक रेड और देखो एक येलो, मतलब दोनों का प्रिंट सेम है पर दोनों कॉटन के, तो मैंने दोनों ले लिए। मैं चलो यार कलर तो अलग है ना, अच्छे लग रहे हैं दोनों कलर, एकदम बरसात में अच्छे लगेंगे। पर मुझे लग रहा है बरसात चली जाएगी ये कपड़े सिल नहीं पाएंगे, क्योंकि टेलर के पास जाऊँगी मैं ना, जो सिलवाना चाह रही हूँ स्ट्रेट कमीज, और मैं नीचे प्लाजो सिलवाना चाह रही हूँ। देखो भाई लोकल निकलती रहती हैं, तो मैं स्ट्रेट पजामा सिलवाना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि टेलर मुँह फाड़ेगा, इसको रख देते हैं। कभी कोई एकदम से कोई रीजनेबल टेलर दिख गया तो उसके यहाँ डाल आएंगे, वरना ये मैं अपने घर जाऊँगी ना आगरा, तब वहीं सिलवाऊंगी। तब तक ये यार मैं क्या करूँ, मेरे को रिपीट कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। आप देखते होंगे मेरे ब्लॉग में मेरे पास 4-5 सूट हैं, 4-5 सूटों को ही मैं रिपीट पहनती रहती हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है यार। मेरे पास कच्चा कपड़ा रखा हुआ है, लेकिन मैं सिलवाने के लिए मेरे को यार बहुत वो, मेरे को मतलब ऐसा फालतू पैसा देना, या ऐसा लगता है मेरे को एक्स्ट्रा पैसा देने मेरी जान निकलती है यार। खा लो आप कितना खा सकते हो, ठीक है, घर में खिला लो खा लो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है यार 400 रुपये का सूट है, उसकी 500 सिलाई है, वो मेरे को जमता नहीं है। इसलिए मैं अपनी अम्मी के घर पे जाकर सिलवाती हूँ। और फ्रेंड आज आती घर के अंदर सोहेल बेचारे, उनका सर में इतना पेन हो रहा था, मुझसे बोलने लगे सायना मेरे बहुत पेन हो रहा है सर के अंदर एकदम। और जब सोहेल को ऐसा कुछ भी होता है ना हल्का फुल्का, तो मेरी यकीन मानना मेरी जान निकल जाती है। मैं आप बैठो, मैं आपको ना सर के अंदर ना वो एक ना ऑयल आता है, जिससे कि आपको सर्दी हो ना जम गई हो, वो निकल जाती है।
अबू फास्ट बोलते हैं इसको फ्रेंड, बहुत स्ट्रांग होता है ये। तो मैंने यहाँ पे सोल को उसी की मालिश कर रही थी और अपनी बातों से सोल को हंसाने की कोशिश कर रही थी। सोल के गले में भी दर्द हो रहा था, क्योंकि ऐसा होता है ना, बारिश में बंदा भीग ही जाता है, आते वक्त, ट्रेन पकड़ते वक्त, घर से निकलते वक्त, तो वो बारिश का पानी गिरता है सर पे तो वो जम जाता है, मतलब तो उसी से सोल को दर्द हो रहा था। मैं सोल को बोल रही थी यानी अच्छी हो जाओ, टेंशन मत लो। पर वो ये ना यार, मतलब उनको टेंशन, उनको तो बोल रही थी टेंशन मतलब, पर मेरे को तो टेंशन हो रही थी कि उनको ज़रा सा भी कुछ भी होता है ना, मेरे को बड़ी टेंशन हो जाती है यार। तो यहाँ पे मैं सोल की अच्छे से मैंने मालिश करी, उनसे बात कर रही थी, पर उनसे बात करने का आज मन नहीं हो रहा था, बेचारे चुपचाप बैठे हुए, तो उदास से बैठे हुए थे। तो घर का वो ऐसा होता है ना, सादर में उनका वेट करते हैं, आते तो हम लोग मस्ती मजाक करते हैं। पूरा दिन तो फ्रेंड हमारा ऐसे ही निकल जाता है, एकदम से ओवरवाइज कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे तो बात करने वाला भी मेरे पास कोई नहीं होता। पूरा दिन घर के काम, साफ़ सफाई, साथ बेचारा चुपचाप बैठा रहता है। मैं भी ऐसी थोड़ी बहुत साथ से बात कर ली, तो एक लिए देखे सोई ली, सब कुछ है मेरे लिए, मेरे साथ के लिए। तो वही आते हैं तो उनसे इतनी सारी बातें, मतलब ऐसा लगता है घर के अंदर जान आ गई जब सोल आ जाते हैं काम पर। और हम लोग घड़ी देखते रहते बस, कब 11 बजे कब सोल आए। और जब सोल आए तो बहुत दर्द हो रहा था उनको, लेकिन उनका दर्द थोड़ी देर में इंशाल्लाह ठीक हो गया था फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से उनको बहुत देर तक, काफ़ी देर तक मालिश करी, जैसे कह रहे थे साइना मेरा दर्द कम हो रहा है, क्योंकि उनको सर्दी का दर्द था, वो बारिश में भीग गए थे तो उससे उनको सर्दी पकड़ ली थी। तो उसके बाद मैंने ना गरम गरम खिचड़ी बनाई थी, तो मैंने उनको गरम गरम खिचड़ी दी थी। मैंने बोला आम खा लो, आप तो आम खाने के लिए बोल रहे थे। तो कह रहे नहीं साइना, आज मेरा मन नहीं कर रहा आम खाने का। मैं आपके लिए तो लेके आई, बाजार गई, आप खा तो लो। बहुत कन्विंस किया, लेकिन कहते हैं ना तबीयत अच्छी नहीं होती है ना फ्रेंड, तो किसी भी चीज़ का मन नहीं होता है। तो जब सोल का मन नहीं हो रहा तो मेरा भी मन नहीं हुआ, फिर मैंने भी आम नहीं खाए। मैं कि नहीं, सोल तो मुझे बहुत बोले तू तो खा, मैं कि नहीं सोल आपका मन नहीं तो मेरा मन भी नहीं, खाएंगे तो दोनों साथ ही खाएंगे इंशाल्लाह, कल खा लेंगे, कोई बात नहीं है। आप नहीं खा रहे तो मैं भी नहीं खा रही। तो मैंने भी यहाँ पे खिचड़ी पहले ही खा ली थी, और सोल ने थोड़ी सी खिचड़ी खाई थी। सोल से मैंने बोला मैं सोल आपके लिए स्ट्रॉन्ग से चाय बना देती हूँ, आप चाय भी पियोगे तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, गर्माहट लगेगी आपके बदन में। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी फ्रेंड सोल के लिए चाय बनाने के लिए, जब तक सोल साथ से बैठ के बात कर रहे थे वहाँ पर। और यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई थी। फिर मैंने सोचा जब अब हम आम नहीं खा रहे हैं तो क्या वो साथ को तो दे दूँ, मतलब साथ। अरे यार देखा यार, यूट्यूबर को कितनी तकलीफ होती है, सब कुछ सामना करना पड़ता है। तो साथ को मैंने आम काट के दिया। मैं कि जब हम लोग नहीं खा रहे हैं तो क्या हो गया, तो बच्चा तो खा सकता है, वो भी नहीं खाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने प्लेट निकाल के साथ के लिए मैंने आम निकाल दिए थे धो के, मैंने वही काट रही थी, और उसने फिर खा लिया था, क्योंकि वो हम लोग का ही वेट कर रहा था कि हम अब्बा आएंगे तो अब्बा के साथ में ही खाएंगे। और खाने के लिए भी वो अब्बा का ही वेट करता है, चाहे उसको कितनी भूख लगी हो। मैं तो कितना बोलती तू पहले खा ले, बोलता नहीं मम्मा अब्बा को आने दो, अब्बा को आने दो। तो जब आज सोल का जब मन नहीं था आम खाने का, तो मैंने उसको अकेले ही दे दिया, मैं तू खा ले, कोई बात नहीं, हम लोग कल खाएंगे। तो यहाँ पे चाय भी बन रही थी, और अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम घर का माहौल एकदम शांत हो गया था। वरना हम लोग के चिल्ली पुकार मस्ती रहती है, मस्ती मजाक। वो मेरी शिकायत करता है साथ अब्बा से, मैं सोहेल की शिकायत, मैं साथ की शिकायत करती हूँ अब्बा से मतलब सोहेल से। तो मैं सोहेल के से पीछे, जब सोहेल मतलब सामने होते हैं मैं साथ को सोहेल को अब्बा ही बोलती हूँ, तेरा अब्बा ये कर रहे हैं, अब्बा ये कर रहे हैं, मतलब वो मतलब मेरे को अच्छा लगता है बोलना, अब्बा ये आ गए, अब्बा ये काम कर रहे हैं, अब्बा ये कर रहे हैं। मतलब सोहेल को मतलब अब्बा अब्बा कह के चढ़ाती भी रहती हूँ, क्योंकि साथ अब्बा बोलता है तो मैं भी अब्बा अब्बा बोलती रहती हूँ, मजाक में फ्रेंड, मजाक में। कोई वो मत करना आपके नहीं ऐसा बोल रहे हो वैसा बोल रहे हो, वो मस्ती मजाक चलता रहता है, तो हमारे घर का माहौल भी अच्छा होता है फ्रेंड। मजाक मस्ती करते रहना चाहिए, काफ़ी सारी परेशानी घर से दूर रहती है। तो कहते हैं ना वो लाफ्टर इज़ अ बेस्ट मेडिसिन, तो बस वही है, हंसते रहो यार, दवाइयों से दूर रहो। तो यहाँ पे आम कट गए थे, वो मैंने आम साथ को दे दिए थे, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सी एकदम कड़क चाय मैंने सोल के लिए तैयार कर दी थी। और सोल वैसे चाय रात में आते हैं ना बहुत कम पीते ही नहीं है, वो उनको लगता है बस खाना खाओ और लेट जाओ। लेकिन आज उनको मैंने ज़बरदस्ती बोला आप पियो, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। तो चाय भी कभी कभी दवाई का यार काम करती है, चाय को हल्के में मत लिया करो। गला ख़राब हो, सर्दी हो, बॉडी पेन हो, एकदम बॉडी झुक रही है, गिर रही है, उस वक्त चाय ना आपके लिए वरदान साबित होता है। चाय को कभी हल्के में मत लिया करो। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से चाय को सोल को एकदम कड़क वाली चाय बना के दी थी। मैं बोल रही थी सोल आप आराम से पियो, अभी गर्म है, अभी मत पियो, थोड़ा रुक जाओ। तो वही सोल को बैठे हुए अच्छा नहीं लग रहा है, तो मस्ती मजाक करते रहते हैं। खैर कोई नहीं फ्रेंड, चलो होता है, कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, ये तो चलता ही रहता है यार। कोई बात नहीं। यहाँ पे सोल चाय पी के लेट गए तो तकिया तो कैसे बीच में फंसा के लेटे, उनको पैरों में भी दर्द हो रहा था। तो पैर तो मैंने रात में उनके दबा दिए थे फ्रेंड। यहाँ पे मैंने उनको ब्लैंकेट वगैरह उड़ा दिया था। मैं उनको यही बोल रही थी लाइट बंद कर रही हूँ, आप सो जाओ। आप जल्दी सोओगे तो आपको ना जल्दी उठो, मतलब जल्दी उठते ना यार, बहुत जल्दी उठते हैं सुबह काम पे जाने के लिए। मैं ये आपकी सुबह तक इंशाल्लाह तबीयत भी अच्छी हो जाएगी, नींद भी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे सोल को मैंने ब्लैंकेट वगैरह उड़ा दिया था और लाइट वाइट बंद कर दी थी फ्रेंड। अल्लाह हाफिज़।